आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। हेडिंग डालो अध्याय 6। अध्याय 6 कार्य, ऊर्जा व शक्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहले हम लोग कार्य के बारे में डिटेल जानेंगे, उसके बाद ऊर्जा के बारे में, उसके बाद शक्ति के बारे में, है ना। कार्य क्या है, बचपन में पढ़े हो। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ये छोटा सा है हम लोग का। छोटा सा कहने का मतलब क्या है? छोटा सा कहने का मतलब जब हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे ना नॉर्मल, वो है। अब बड़े क्लास आ गए हैं तो 3 तरीके से मैं बता देता हूँ कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कार्य का परिभाषा को। तीनों में से तुम लोग को जो भी सरल लगे उससे याद कर लेना। अगर बेसिक समझ आता है तुम लोग को, जो 10वीं क्लास में पढ़े हैं, उसको भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना। देखो, पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्य के बारे में। वर्क क्या होता है? कार्य, मान लो एक वस्तु है ना, जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। इस पर हम लोग क्या कर लगाते हैं? F बल लगाते हैं। F बल लगाकर अपनी ओर क्या करते हैं? उधर की ओर खींचते हैं। तो वस्तु का विस्थापन कहाँ होता है? वस्तु खिसक के कहाँ जाती है? यहाँ जाती है ना। जैसे रोलर, रोलर में क्या करते थे? खींचते थे ऐसे, तो वस्तु किधर आती थी? इधर। रोलर को खींच कैसे रहे? ऐसे। अब वस्तु किधर आ रही है? नीचे की ओर, साइड से, है ना। तो वस्तु का विस्थापन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में, है ना। वस्तु का विस्थापन कैसे हो रहा है? यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, तो हम लोग का अगर कार्य कहें तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणित विस्थापन। ठीक, कार्य को इंग्लिश में W कहते हैं, बल को F कहते हैं, विस्थापन क्या है? S है। तो यहां से एक परिभाषा निकलेगा कार्य का, क्या? बल और विस्थापन, है ना, के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो एक परिभाषा यहां से निकलेगा, बल व विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, है ना। एक परिभाषा हुआ पहला। दूसरा परिभाषा देखो, बल हम लोग का किधर लग रहा है? इधर, है ना। वस्तु खिसक किधर रही है? इधर। मान लो यही एस को मैं यहां पर बनाऊं, वस्तु इधर खसक रही है, तो दोनों के बीच बना एंगल कितना होगा? थीटा, है ना। वस्तु इधर एस खिसक रही है, तो एफ हम लोग का 2 घटक में टूटेगा। एक इधर जो थीटा के साथ बनाएगा वो क्या होगा? एफ कॉस थीटा। यह हम लोग ऐसे कह सकते हैं, शुरू स्टेप से समझो उसके बाद बताते हैं। मान लो इस विस्थापन इधर है तो एस यहां पर मान लेता हूं, है ना। या दूसरा चित्र बना के समझाऊं? चलो दूसरा चित्र बना के समझा रहा हूं। दूसरे परिभाषा के लिए मैं यहां बना दे रहा हूं। मान लो एक वस्तु है एम द्रव्यमान का, है ना। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? एफ बल लगा रहे हैं। ठीक, एफ बल लगा रहे हैं तो वस्तु यहां से खिसक कर कहां आ रही है? यहां पर आ रही है। यहां से यहां तक का विस्थापन क्या होगा? एस। मतलब वस्तु यहां से खिसक कर कहां चली गई? यहां चली गई। ठीक, अगर इस एस को मैं यहां पर बनाऊं, यहां पर एस, तो यहां पर कितना होगा? थीटा कोण बनेगा। तो हम लोग का कैसा होगा? एक परिभाषा, W बराबर एफ इंटू एस कॉस क्या हो जाएगा? थीटा होगा। बल, विस्थापन और दोनों के बीच के कोण, इनके गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। एक परिभाषा यहां से बना, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। समझे? बल और विस्थापन, है ना, और उन दोनों के बीच, है ना, उन दोनों के बीच बने कोण, सबके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस थीटा कहते हैं, या सॉरी कार्य कहते हैं। तो कार्य का एक परिभाषा हम लोग का क्या होगा? बल व विस्थापन के गुणनफल, बल व विस्थापन तथा उनके बीच के कोण के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। 2 परिभाषा हो गया। तीसरा परिभाषा समझो। तीसरा परिभाषा, यदि इसी को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं, W बराबर F जो है उसको उधर कर दूं और S को इधर अल्टरनेट चेंज कर दूं, है ना, तो S इंटू एफ कॉस थीटा होगा। होगा। अब समझो इसी को, हम लोग पढ़े हैं, या पहले समझ लो, यहां तक दिख रहा है? हाँ, मान लो ये एम द्रव्यमान की वस्तु है,
ठीक, जिस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ बल लगा रहे हैं। एफ बल लगा रहे हैं तो वस्तु यहां से खिसक कर एस दूरी विस्थापित होकर वस्तु कहां पहुंच जा रही है, यहां पर पहुंच जा रही है, एम पर। ठीक, तो इसके अनुसार यहां पर अगर समांतर रेखा खींच दें तो यहां पर थीटा कोण बनेगा। तो एफ दो घटक में टूटेगा, इधर की ओर हम लोग का क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और उधर एफ साइन थीटा। तो उधर से मतलब नहीं है हमको। ठीक, तो हम लोग का क्या होगा, एफ कॉस थीटा, मतलब विस्थापन की दिशा में एफ का क्या है, क्षैतिज घटक है ना। तो एक परिभाषा हम लोग का यहीं से बनेगा। क्या क्या लिखोगे, बल और विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक, इन दोनों के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो एक परिभाषा तुम लोग का यहां से भी दे सकते हो, या इसी को एक कंडीशन और कर सकते हो। हम लोग पढ़े हैं अदिश गुणनफल में, समझना, अदिश गुणनफल में क्या पढ़े हो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए इंटू बी कॉस थीटा। अदिश गुणनफल पढ़े हो, अदिश गुणनफल में यही होता है ना, डॉट होता है कि क्रॉस होता है, एक बार देखो तो शायद मेरे ख्याल से क्रॉस होगा, ये क्रॉस चला है, ये भी क्रॉस चलेगा मेरे ख्याल से, ये भी क्रॉस चलेगा, थोड़ा सा सुधार लो, क्रॉस और ये भी क्रॉस, ये ठीक। तो हम लोग का ये वाला भी क्रॉस होगा, ये वाला। अब समझो, हम लोग पढ़े हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए गुणित बी कॉस थीटा। ये हम लोग का क्या है, सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का क्या है, अदिश गुणनफल, यही था। अब यहीं से आएगा हम लोग का W बराबर, हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर लिख सकते हैं। यहां से एक परिभाषा और बनेगा, क्या परिभाषा, जो कार्य है वह वस्तु पर लगने वाले बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है ना। कार्य जो है बल व विस्थापन के, या ऐसे लिख दो, बल व विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। और कार्य कहते हैं, समझ गए इतना चीज, ये तुम लोग के समझाने के लिए है, इसको मत लिखना, कहाँ से आया कहेंगे तो दे सकते हो, समझे। तो तीन में से तुम लोग को जो भी सरल लगे, तुम लोग को ये रट्टा याद होगा 10वीं का है ना, तो चाहो तो इसको भी दे सकते हो, नंबर नहीं कटेगा हम लोग का, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर कार्य के बारे में और आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो, फिर कार्य अदिश राशि है, मात्रक वगैरह क्या क्या है उसको हम लोग देखते जाएंगे। समझो अब एक चीज, हम लोग यहां से भी परिभाषा दे सकते हैं, क्या, किसी बल द्वारा वस्तु में उत्पन्न क्या, विस्थापन, व इसी विस्थापन की दिशा में बल का क्या, घटक। और कैसा घटक है, क्षैतिज घटक, है ना। किसी वस्तु में बल द्वारा उत्पन्न विस्थापन और विस्थापन की दिशा में क्षैतिज घटक, किसका, बल का, इन दोनों के गुणनफल को भी हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कितना सारा निकल जाता है कार्य का हम लोग का। अब एक चीज समझो, कार्य फिजिक्स और दैनिक जीवन दोनों में अलग अलग होता है। अलग अलग क्यों, हम लोग कार्य किसको कहते हैं, जैसे हम लोग मान लो 3 घंटा 4 घंटा लगातार पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद क्या हो जाता है, थक जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लगता है, हम लोग बहुत कार्य कर लिए, है ना। या आप पढ़ रहे हैं, या मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये सब हम लोग का क्या है, कार्य है, भौतिक कार्य है, जिसको हम लोग करते हैं, फिर हम लोग थक जाते हैं। लेकिन ये हमारे लिए कार्य है। अगर विज्ञान के भाषा से समझो कि फिजिक्स के भाषा से, तो वो कार्य को इस तरीके से नहीं मानता। तो वहाँ उसके लिए किया गया कार्य क्या है, शून्य है। क्यों शून्य है, क्योंकि उसके अनुसार कार्य क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल लगा रहे हो तो उस वस्तु में क्या हो, विस्थापन होना चाहिए, तभी वो कार्य का गणना होगा। तो इसलिए हम लोग ये इतना सब चोतला कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं और विस्थापन कर रहे हैं। ठीक, जैसे वही कैलाश पर्वत का बताया था, जब बल वाला लगाए थे तो, है ना। कैलाश पर्वत को एक लात मार दोगे तो फेंका थोड़ी जाएगा, वो नहीं फेंकाएगा। लेकिन हम लोग बल लगाए या लगाने का प्रयास किए, है ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं, बल कहते हैं। लेकिन कार्य क्या होगा, किया गया कार्य कैलाश पर्वत के लिए क्या होगा, शून्य होगा। तुम भले ही बल लगाए हो, मानता है, लेकिन उसमें विस्थापन हुआ क्या, कैलाश पर्वत में नहीं हुआ। तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। किसके लिए, कैलाश पर्वत के लिए। लेकिन हमारे लिए वो कार्य है, क्योंकि हम ताकत तो लगा रहे हैं ना, और ताकत लगाने में हम लोग थके, मतलब किया गया कार्य हमारे लिए क्या है, बहुत बड़ा चीज़ है। हम लोग कार्य किए हैं, किसी को कहोगे ना, बोला धक्का देते रहे, नहीं धक्का लगिस, लेकिन पसीना छूट गया, ऐसे ऐसे कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए कार्य किया। लेकिन फिजिक्स लैंग्वेज में वो कोई कार्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारा विस्थापन हुआ ही नहीं वस्तु में। जहां वस्तु में विस्थापन होगा वहीं क्या होगा, कार्य होगा। समझे। अब देखो, इसी में पर्दा को खींच देना,
चमक आ रहा है तो हो गया। यहीं से और हम लोग का निकलेगा ना, यहीं से हम लोग बहुत कुछ निकालेंगे अभी। समझना कुछ कुछ चीजें कार्य के बारे में। पहला, यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? सदिशों का क्या है? बल कैसा है? सदिश है। और विस्थापन भी कैसा है? सदिश है। लेकिन जब दो सदिशों का गुणन करोगे, गुणा करोगे और प्राप्त जो राशि हमको प्राप्त होता है वो कैसा हो? सदिश हो, है ना, अदिश हो, तो उसको सदिशों का क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल कहते हैं। उस कंडीशन में हम लोग का यह कैसा राशि होगा? अदिश राशि होगा। इसका बात करें मात्रक की, तो इसके कितने मात्रक होंगे? 2 मात्रक। पहला क्या होगा? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। और विस्थापन कैसे में होगा? मीटर में। ये कैसा है? एमकेएस पद्धति में, है ना। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं एमकेएस पद्धति में, है ना। अच्छा, दूसरा हो जाता है हम लोग का क्या? न्यूटन का छोटा क्या है? डाइन। और मीटर का छोटा? सेंटीमीटर। डायन मत है कहना, सीजीएस पद्धति, है ना। या जूल का छोटा क्या होता है? पढ़े हो, अर्ग। और एक चीज याद रखना, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। ये न्यूमेरिकल में कहीं कहीं काम आएगा हम लोग का, है ना। हाँ, बताया था ना, तुम लोग भी हल करके निकाले थे। 1 जूल बराबर कार्य का मात्रक जूल को एमकेएस पद्धति में, कार्य का मात्रक जूल को सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए, जो विमा के आधार पर निकला था हम लोग का। बस वही है, समझे इसको? हाँ, चलो इसको नोट करो। और उसके बाद फिर हम लोग इसी में एक क्वेश्चन बनाते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। नोट करो इसको। चलो अब देखो, इसी में एक न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा। मान लो एक वस्तु है ना। मान लो क्या है? वस्तु है ना। इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। मान लो 5 न्यूटन का इसमें क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, जिससे वस्तु यहाँ से खिसक कर कहाँ आ जा रही है? यहाँ आ जा रही है ना। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, इसका द्रव्यमान कुछ भी उस पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि हम लोग का कार्य का सूत्र क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा, है ना। एम पर तो निर्भर ही नहीं है। द्रव्यमान तुम 10 किलो करो, 20 किलो करो, 30 किलो करो, कोई मैटर नहीं हो, है ना। मान लो वस्तु यहाँ से 10 मीटर खिसक कर कहाँ जाती है? यहाँ आ जाती है ना। समझे? अब मान लो किया गया कार्य, इतना में किया गया कार्य कितना हो? मान लो किया गया कार्य, हम जो कार्य कर रहे हैं W, वो कितना हो? 25 जूल हो। कितना हो? 25 जूल हो। तो बल और विस्थापन के बीच का हमको क्या ज्ञात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो हमको किसका मान ज्ञात करना है? थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, सूत्र लगा दो। हम लोग को क्या क्या दिया है? दिया है एफ बराबर कितना दिया है? 5 न्यूटन, है ना। एस बराबर कितना दिया है? 10 मीटर। और हम लोग का डब्ल्यू बराबर कितना दिया है? 25 जूल। या तो सबको इंग्लिश में लिखना है, सबको हिंदी में लिखना। एक इंग्लिश एक हिंदी मत करना, है ना, बटलर हो जाएगा नहीं तो। अब सूत्र रख दो, W बराबर एफ इंटू एस कॉस थीटा। कॉस थीटा को हटाओगे तभी वेक्टर लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे मत कर देना, है ना। अब W का मान कितना रखोगे? 25, F का मान 5, S का मान 10 और कॉस थीटा का कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 25 बटे 5 दहम 50 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर कितना आएगा? 25 से कम 25, 25 दूने 50, है ना। कॉस थीटा बराबर कितने का मान होता है? 60 अंश का। कॉस कॉस खत्म, तो थीटा का मान कितना आया? 60 अंश। ये ऐसे कॉस कॉस मत मानना ना, हम लोग नहीं मारते इसको। क्यों नहीं मारते? क्योंकि इसके साथ जुड़ा है उसका कोण है। कॉस कॉस को मार दिया मतलब कोण भी मर गया, हम कहाँ से निकालोगे? तो हम लोग मान के चलते हैं कॉस कॉस खत्म, तो थीटा का मान सीधा क्या है? 60 है। कभी कभी ऐसा भी बोल देता है ना। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिस पर, ये पहला क्वेश्चन है मान के चलो, है ना। प्रश्न नहीं लिखवाया हूँ, समझ जाओगे ना कि प्रश्न लिखवाऊंगा, अर्रा धुर्रा बता रहा हूँ फिर, है ना। मान लो एक वस्तु है जिस पर हम लोग का F बराबर 10 न्यूटन का क्या लग रहा है? बल लग रहा है, जिससे वस्तु 20 मीटर विस्थापित होकर कहाँ पहुँच जा रही है? यहाँ पर पहुँच जा रही है। तो किए गए कार्य की क्या करना है?
किए गए कार्य की क्या करना है, गणना करना है ना। तो गणना W बराबर कितना होगा, F इंटू एस, कॉस थीटा वाला नहीं क्योंकि कोड दिया नहीं है। तो W बराबर F का मान कितना 10, S का मान कितना 20, तो W बराबर 20 10 20 दहन 200, 20 10 30 नहीं 200, ये क्या होगा और जूल। अगर तुम लोग ये नहीं दोगे तो वो नंबर नहीं देगा, आधा नंबर खा देगा वो, है ना। आधा नंबर कोई कोई तो एक नंबर भी खा देते हैं, गुस्सा रहते हैं तो, है ना। 10 का कहे हैं जूल लिखे बता, लिखा नियस करके, ठीक। तो ये क्या हो गया हम लोग का। अब प्रश्न कहाँ लिखोगे, चलो ना लिख दे रहा हूँ प्रश्न, चलो प्रश्न लिख दे रहा हूँ। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है जिससे वस्तु 10 मीटर विस्थापित हो जाती है। प्रश्न है पहला, यदि किया गया कार्य 25 जूल हो, 25 जूल हो तो बल व विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। बल व विस्थापन के बीच का कोणम ज्ञातम करम। प्रश्न दूसरा, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगता है तो वह वस्तु 20 मीटर विस्थापित हो जाती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। सीधा सीधा, तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, लिख देना तुम लोग, चलो नोट करो इसको। चलो अब देखो कार्य के प्रकार, हेडिंग डालो कार्य के प्रकार। हम लोग का वर्क कितने टाइप का होता है उसको देखेंगे, टाइप ऑफ वर्क्स, क्रिया के प्रकार। आई ये नहीं लिखा है यार, लेवल लिख लिया, जगह छोड़ दो उतने के लिए। अब देखो कार्य के प्रकार, ये पेन वो मिस्त्रियों को दिया था नहीं चल रहा था। कार्य के प्रकार देखो, कार्य 3 प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक कार्य, हाँ, जिसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कहते हैं। दूसरा होता है ऋणात्मक कार्य, शून्य कार्य, बीच में रखा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वर्क। और तीसरा होता है हम लोग का ऋणात्मक कार्य, माइनस मत लिख देना ना, निगेटिव होगा, निगेटिव वर्क। 3 प्रकार का होता है कार्य, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य या शून्य कार्य, 3 होता है। एक एक स्टेप में आराम आराम से बढ़िया सरल तरीके से समझेंगे क्या होता है धनात्मक कार्य, क्या होता है ऋणात्मक कार्य और क्या होता है शून्य कार्य। हो गया, ठीक। पहला हेडिंग देखते हैं धनात्मक कार्य। व्हाट इज दिस धनात्मक कार्य। तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं रखना है, बस बल का सूत्र याद, कार्य का सूत्र याद रखो, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, ये सूत्र याद रखो, इसी में हम लोग का सब निकल जाएगा। अब देखो, जब थीटा का मान कहां से कहां तक हो, 0 से 90 के बीच में हो, मतलब थीटा का मान ऐसे हो 0 से 90 के बीच में हो, इसका मतलब समझते हो, नहीं समझते, लो ऐसे समझो, मतलब वो ये उसके अंतर्गत जो आता है ना सीमा, हाँ लिमिट वही, थीटा का मान कैसा हो, 0 से 90 अंश के बीच हो, मतलब सीधा सीधा कैसा हो, थीटा का मान न्यून कोण,
90 के बीच कहने का मतलब समझो इसको, थीटा का मान कैसा होगा, 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, या 90 से छोटा होगा या छोटा होगा। बराबर कर दोगे फिर गड़बड़ा जाएगा। 90 से छोटा होगा मतलब 89 तक, 90 नहीं होगा। जब थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, मतलब 0 से चालू कर दोगे, 0 1 2 3 ऐसे करके, 90 से क्या हो, छोटा हो, मतलब 89 तक, है ना। तो जो W का मान आता है वो कैसा होता है, धनात्मक। समझे कैसे? मान लो एक वस्तु है जिस पर एक बल इधर लग रहा है और यहां पर हम लोग का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। इसके बीच जितना भी कोण ले लो, 0 से कहां तक, 90 से कम तक, तो किया गया कार्य हम लोग का क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे 60 अंश लेते हो तो cos 60 अंश का रखोगे तब भी प्लस में आएगा, है ना, क्योंकि हम लोग का 0 से 90 के बीच में क्या आता है, प्लस में आता है cos का मान, है ना, इसलिए हम लोग का कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। जैसे डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखो, रोलर का खींचना, ढकेलना नहीं, रोलर का खींचना, और वो देखे हो ट्रॉली बैग जो ऐसे करके खुलता है, नीचे चक्का रहता है, ऐसे से ढुलाते जाते रहते हैं। तो वस्तु को हम लोग इधर खींचते हैं और विस्थापन कैसा होता है, इधर। तो इधर और इधर इसके बीच में बना कोण, वो भी हम लोग का कैसा होगा, 90 न्यून कोण होगा। तो जहां भी न्यून कोण होगा, थीटा न्यून कोण होगा, वहां पर हम लोग का सब कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। समझ गए? उसके बाद देखो ऋणात्मक, हाँ शून्य देख लो, चलो सेकंड देख लो हम लोग का शून्य कार्य। शून्य कार्य जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वर्ग। शून्य कार्य किसको कहोगे, जब थीटा का मान कितना हो, 90 अंश हो, अर्थात कैसा हो, समकोण, तब किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों? क्योंकि W बराबर मान रखोगे f इंटू एस कॉस 90, तो W का मान कितना हो जाएगा, f इंटू एस कॉस 90 का मान कितना, 0, तो W बराबर कितना हो जाएगा, 0, तो किया गया कार्य कैसा हो गया, शून्य हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कार्य। समझ गए इसको, यही है हम लोग का शून्य कार्य। उसके बाद तीसरा हम लोग का क्या आएगा, ऋणात्मक कार्य, है ना। शून्य कार्य कैसा होगा, इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करें। जब कोई वस्तु कैसी गति करे, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में देखो कैसा होता है, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति में क्या होता है, जो अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, मान लो यहां से r दूरी पर एक वस्तु को बांधे हैं जो यहां पर क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है। मान लो वस्तु यहां पर यहां पर आता है, तो वस्तु का जो ये होगा, कहने का मतलब वेग, वो कैसा होगा, इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। पढ़े हो, वेग इसके कहां होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश। अच्छा, इस पर जो बल लगेगा, इस पर जो बल लगेगा, अभिकेंद्र बल किधर की ओर होगा, केंद्र की ओर। तो यहां पर कितने का बन रहा है, 90। मान लो वस्तु चलते चलते यहां पर पहुंच जाता है, तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर की ओर। वेग मतलब वेग की दिशा इधर होगी और अभिकेंद्र बल किधर लगेगा, इधर की ओर। तो कितना का बन गया, 90। मान लो चलते चलते वस्तु यहां आ गया, यहां से इसकी दिशा कैसी होगी, इधर होगी। अच्छा, इसका अभिकेंद्र बल किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर। तो यहां पर कोण कितना हो गया, 90। यहां पर देखोगे तो किधर लगेगा, वेग, वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश, है ना। इस पर स्पर्श रेखा से डाल दो तो इसी के अनुदिश वेग रहता है। और एक बल हम लोग का अभिकेंद्र बल इधर लगेगा, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 90। तो जहां जहां 90 आएगा वहां वहां कार्य क्या हो जाएगा, 0। मतलब वृत्तीय गति अगर कोई कण कर रहा है तो उस पर अभिकेंद्र बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। वो केवल उसको वृत्तीय गति में चलने के लिए बल प्रदान करता है, बाकी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो इन दोनों को लिखो और उसके बाद फिर ऋणात्मक कार्य में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलो लिखो इसको, ऋणात्मक कार्य हम लोग का घर्षण से आ जाएगा, नोट करो चलो इसको और समझो इसी में। और क्या उदाहरण ले सकते हो, ये तो पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हो, कुली, कुली, हाँ हाँ, जो सिर पर बोझा लेके चलता है ना रेलवे में, रेलवे स्टेशन में, हाँ हाँ कुली, कुली तो माँ का वो कुलीज कहा था महू। तो कुली का क्या होता है, देखो ये कुली है, हाँ यार गुलशन, और यहां पर इसका क्या है, वस्तु है, सर पर बोझा लिए चलता है। अब देखो
कुली पर एक बल किधर की ओर कार्य करेगा? नीचे की ओर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? भार बल। अच्छा, कुली किधर चलेगा? और या तो लेफ्ट चलेगा या राइट चलेगा। मान लो कुली इधर चले या इधर चले। अगर इधर चलता है तो यहां पर कितना का बनेगा? 90। अगर उधर चलता है तो कितना बनेगा? 90। उस कंडीशन में उस पर लगाया गया जो गुरुत्व बल का मान होगा वो कैसा होगा? शून्य। मतलब गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य हम लोग का क्या होगा? 0 होगा। ठीक। एक चीज और याद रखना, ये जो धनात्मक कार्य होता है इसमें किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा, इसमें किसी भी वस्तु की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि हम लोग का कैसा आ रहा है? कार्य धनात्मक आ रहा है। धनात्मक आ रहा है मतलब वस्तु की ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर संचित ऊर्जा के क्या होता है? बराबर होता है ना। मतलब जो भी हम लोग कार्य करेंगे वो उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होगा? संचित होगा। इसको आगे पढ़ोगे तुम लोग, है ना। तो इसीलिए कार्य धनात्मक के रूप में प्राप्त हो रहा है, मतलब उसमें ऊर्जा की क्या होगी? वृद्धि होगी या बढ़ोतरी होगी। ठीक। इसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा, माइनस ऋणात्मक कार्य, निगेटिव माइनस कार्य। निगेटिव वर्ग क्या है? देखो, ऋणात्मक कार्य तीसरा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, निगेटिव वर्क। क्या है निगेटिव वर्क? देखो, है ना, जब थीटा का मान 180 से क्या हो? 90 से उधर हो। जब थीटा का मान 90 से कितना हो? 180 अंश के बीच हो। 90 से मतलब, या ऐसे समझ सकते हो, जब थीटा का मान 90 से क्या हो? बड़ा हो, है ना, और 180 से क्या हो? छोटा हो या बराबर हो। 90 के बराबर मत लेना, क्योंकि 90 के बराबर लोगे तो किया गया कार्य कैसा हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा या 180 के बराबर हो, तो इतना के बीच में हम लोग का किया गया कार्य कैसा आता है? ऋणात्मक आता है। मतलब W का मान हम लोग का कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। और जब कार्य ऋणात्मक हो रहा है तो वस्तु की ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि कार्य कम हो रहा है। कार्य बढ़ा तो ऊर्जा बढ़ेगा, कार्य कम होगा तो ऊर्जा कम होगा। कार्य कम हो रहा है मतलब जो भी वस्तु है उस पर कार्य कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी, है ना। इसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखो, एक वस्तु है जिस पर हम लोग एक बल इधर की ओर लगाते हैं। अभी पिछला चैप्टर क्या पढ़े? घर्षण, फ्रिक्शन फोर्स पढ़े। एक वस्तु पर बल इधर लगता है जिसके कारण घर्षण किधर उत्पन्न होता है? विपरीत दिशा में। तो इन दोनों के बीच कोण कितना का बन रहा है? 180, है ना। मतलब W का मान 180 आ रहा है, मतलब सीधा कितना होगा? निगेटिव होगा, सीधी सी बात, है ना। तो यहां पर हम लोग का किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। समझ गए इसको? हाँ, या ऐसा भी ले सकते हो कुछ वस्तु को ऊपर खींच रहे हैं, है ना। कुछ वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऊपर खींच रहे हैं। ऊपर खींचने का उदाहरण काटो, बताओ। हाँ, कुएं से बाल्टी पानी खींचना, बाल्टी पानी नहीं, पानी से भरी बाल्टी खींचना। तो उसको ऐसे करके खींचते हो। उस समय घिरनी लगाए थे, ऐसे ऐसे हो गया था, तड़ारा तुरुक धूम, है ना। तो यहाँ से खींच रहे हो तो एक बल तुम अपना लगा रहे हो, लेकिन एक ग्रेविटी किधर लगाएगा? नीचे। तो मान लो ये बाल्टी है अति सुंदर, है ना, पानी भरा है। एक बल ऊपर की ओर लगेगा क्या? हम लोग जो लगाएंगे, और एक नीचे की ओर लगेगा क्या? mg। तो उस कंडीशन में दोनों के बीच कितना का हो गया फर्क? 180। तो यहाँ पर भी किया गया कार्य कितना होगा? सॉरी, ऋणात्मक, माइनस, माई मिस्टेक। ठीक, समझे? ये हो गया हम लोग का, इसको नोट कर लो। तो 3 कार्य होता है, अगर देता है तो हम लोग लिखेंगे, तो उसको पूरा हिंदी में लिखना। ये वाला, जब ऋणात्मक कार्य किसको कहोगे? तो तुम लोग को नहीं पता चलेगा। हाँ, तो बस वही तो है। ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है? थीटा किसका कोण है? बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो उसी को दोनों को लेके चलना ना। जब बल और विस्थापन के बीच का कोण न्यून कोण हो तो कार्य कैसा होगा? धनात्मक। और जब बल और विस्थापन के बीच का कोण सम कोण हो तो कार्य कैसा होगा? शून्य। और जब बल और विस्थापन के बीच का कोण अधिक कोण हो, 90 से ऊपर 180 से कम, तो हम लोग का कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक। बस 2 शब्द याद रखना, बल और विस्थापन के बीच का कोण, ये थीटा उसी को बताता है। तो फिर चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, है ना, 0 से 90 के बीच में हो या 90 से कम हो, ऐसे करके भी लिख सकते हो, है ना। या चाहो तो न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण करके भी दे सकते हो। ठीक, 2 कंडीशन है, तुम लोग जैसा भी दो। समझे इसको? हाँ।
उसके बाद जब कल आओगे ना, तो कल हम लोग देखेंगे परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य देखेंगे हम लोग। उसके बाद कार्य के अच्छा इसमें ये नहीं लिखवाया हूँ क्या ना, मात्रक वगैरह, मात्रक नहीं लिखवाया हूँ, चलो ना कल लिखवा देंगे। या कार्य का मात्रक सीधा लिख लो, कार्य का मात्रक वहीं पर लिख लो। मात्रक लिखवाया हूँ तो विमेय सूत्र नहीं लिखवाया हूँ शायद, हाँ विमेय सूत्र लिख लो। कार्य का विमेय सूत्र छूट गया इसको, अगर भूल जाता हूँ तो याद दिलाया करो। मात्रक के बाद सीधा उसका क्या लिखते हैं, विमेय सूत्र। बल का विमेय सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। बल का W बराबर F इंटू क्या, S। तो बल का विमेय सूत्र एम एल टी माइनस टू। विस्थापन हम लोग का क्या है, लंबाई ही है, तो L ही करोगे, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, एम एल टू टी माइनस टू। ये हम लोग का क्या होगा, कार्य का विमेय सूत्र। ठीक, इसको कंठस्थ याद रखना, क्योंकि कार्य, ऊष्मा और ऊर्जा तीनों का विमेय सूत्र और मात्रक सेम होता है। तीनों का, कार्य का, ऊष्मा का और ऊर्जा का, तीनों का मात्रक सेम होता है, मात्रक और विमा। कार्य से ऊर्जा होता है, ऊष्मा को दोगे तब भी वस्तु में क्या आएगा, ऊर्जा आएगा, है ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो आज के लिए इतना ही बस।